ध्वजा फहराने, फिर चले भूभार हरण करने, फिर चले सती वृंदा के वचन को पूरा करने, फिर चले अपने जय विजय का उद्धार करने। महाराज बेचारे छटपटाते रह गए 14 वर्षों तक। अरे भाई वो वटुक रूप में आए, महाराज बलि का सब कुछ माप लिया और फिर बेचारे को बांध कर डाल दिया। उद्धव तो महाराज भौचक्के रह गए, मैं कहाँ खो गया, ये तो परम ज्ञानवान है, मैं तो जानता था, मैं तो सोचता था भगवान को साधारण पुरुष समझ करके प्रेम करती है, लेकिन ये तो जानती है ये वही राम है, ये वही कृष्ण है, ये वही वटुक है, ये तो भगवान को भगवान समझकर फिर उनसे प्रेम करती है। मुझसे बड़ी भूल हुई, लेकिन संदेश सुनाऊं कैसे, इनकी कथा पूरी हो तब तो। उतने में भमरा दोबारा मटराता हुआ आया, तो गोपिकाओं ने कहा नहीं रह सकते संदेश सुनाए बिना, तो सुना दो तुम भी अपना संदेश, तुम्हारा भी सुन लेते हैं। उद्धव को मौका मिल गया, देवियों मैं आया हूँ मथुरा से पत्री का संदेश लेकर, घेर लिए सब ओर से मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, मेरे लिए क्या लिखा, एक पाती की अनेक पाती कर डाली। अक्षर तो अक्षर बचे, वो आंखों से गंगा यमुना का प्रवाह उसमें बह गए। जहां तहां काष्ठवत खड़ी है। उद्धव तो बावले से हो गए, हिम्मत जुटाई, भगवान ने कुछ उपदेश सुनाने के लिए बोला है तो फिर सुना दो भाई। भगवान ने कहा है उपदेश सुनाने के लिए, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले अपने मन की शरीर आसन पे विजय प्राप्त करो, फिर प्राणों से अपने मन को साधो, फिर विचारों से अपने मन को साधो, फिर इंद्रियों से अपने मन को साधो, और मन का ब्रह्म गुफा में प्रवेश होगा। वहां चैतन्य स्वरूप कृष्ण विराजमान है, उनके साथ तुम्हारा मन एक हो जाएगा, तो मन का ये संताप मिट जाएगा, और फिर जहां देखोगे वहीं कृष्ण नजर आएगा। उद्धव भैया ये तो बहुत कठिन साधना बता दिया आपने। पहले हम अपने मन को शरीर रूपी कीचड़ में धसाएं, फिर कीचड़ स्वरूप साधना पानी से अपने मन को उस कीचड़ से धोएं, फिर चेतना राम में ले जाएं, और फिर वहां कृष्ण से एक बनाएं, और फिर जहां देखें कृष्ण नजर आए। पहले कृष्ण हुए मन को उनसे अलग छांटे महाराज, ये तो बहुत कठिन प्रक्रिया कह दी महाराज, हमारे बस का काम नहीं। उद्धव भैया अभी तुम खुद नहीं समझे किसको योग कहते हैं। उद्धव भैया आप मन को कृष्ण बनाने की बात कर रहे हो, यहाँ तो शरीर का रोम रोम कृष्ण है। उद्धव यहाँ कृष्ण से शून्य क्या है बताओ तो सही, यहाँ तो सब कुछ कृष्णमय है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारे धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सब काम है। राम श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम बिना नहीं लिए राम। श्री हरि अंधे की सिलाट आधार श्याम नाम है। उधर तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, योग कहा करे, यहाँ तो रोम रोम श्याम है, यहाँ तो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। उद्धव लो महाराज, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा था। दंडवत प्रणाम किया महाराज, धन्य है ये देवियां, इनका मन जब समाधि में होता है तो कृष्ण हमारा जाप करे और हम करे विश्राम, और जब मन समाधि से बाहर आता है तो कृष्ण से भर जाता है। सब कृष्ण है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है। और मेरा मन समाधि में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन समाधि से बाहर आते ही मेरा मन अहंकार से भर जाता है। मैं ज्ञानवान हूँ, मैं स्वयं को भी जानता हूँ, मैं भगवान को भी जानता हूँ। धन्य हो देवियों, दंडवत प्रणाम किया है। ज्ञानोत्तर भक्ति की दीक्षा से दीक्षित हुए, थोड़ी देर के लिए आए थे, 6 महीने हो गए। देवियों आप भगवान इंतजार कर रहे होंगे, जाना चाहिए तो जाओ भाई, हमने कब रोका। संदेश तो चाहिए कोई, कैसा संदेश, किसका संदेश। कभी तो ब्रह्म बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हो, और कभी ब्रह्म का संदेश ब्रह्म तक पहुंचाने की बात करते हो, कैसी भोली बातें करते हो। सो तो ठीक है देवियों, लेकिन अब मेरा मन बिना संकल्प के
और शरीर का साथ नहीं देगा नारायणी। मन संकल्प की लट्ठी पकड़े होगा तो भगवान तक पहुंच पाएगा मेरा शरीर, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर ले जाओ लट्ठी संकल्प की, कह देना आ जाएंगे, कह देना हमारा संदेश है। इंद्रिय रूपी गलियों के मार्गों से हमारा मन बाह्य जगत को निहारने के लिए अब नहीं जाता है। आपके बिना हमारा मन तो ब्रह्म गुफा में पड़ा रहता है। कोई न जाए कुंज गली में, तुझ बिन कलियां चुनने को। कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गली, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गली में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। घर से रहे हैं तट यमुना के धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने घर से रहे हैं तट यमुना के धुन मुरली की सुनने। ले जाओ लट्ठी, ले जाओ सहारा। चले रहे इसी संकल्प की लट्ठी के सहारे, तो जाकर कहना है संदेश बुलाया है आपको। भगवान श्री ने देखा, समझ गए, बात बन गई और दूर से शब्द भेजा, आवाज लगाई, आओ ज्ञानी जी, कैसी रही आपकी यात्रा? ओ महाराज, आप तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हो, मेरे बस का काम नहीं है, आपको जाना चाहिए। उद्धव भैया, उद्धव भैया, आओ तुमको दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करवाता हूं। ये तो आने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये जो गोपिकाओं का चरित्र है एक दर्पण है नारायण। गोपिकाओं का जीवन एक दर्पण का कार्य करेगा नारायण आने वाले जिज्ञासुओं के लिए कि ये पृथ्वी लोक धरातल पे, शरीर के तल पे मेरा नित्य योग संभव नहीं है। यदि इस मार्ग में आना हो तो गोपियों के जीवन में झांक लेना, ऐसे रहना पड़ेगा। मेरे मिलन की जिज्ञासा हो तो, इतनी हिम्मत हो तो इस मार्ग पे कदम रखना, नहीं तो जहां हो वहीं बने रहियो, नहीं तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहेगा। दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन कराया, उद्धव धन्य हुए। देखो राधा कृष्ण दो नहीं, गोपी कृष्ण दो नहीं, एक ही ज्योति के दो नाम है। उद्धव धन्य हुए। अब कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पे चढ़ाई की, हार गया। 18वीं बार कालिये वन का सहारा लिया। भगवान श्री ने मथुरा नगरी का त्याग किया, नई द्वारिका का निर्माण किया। अट्टालिका पे बैठे हैं, शरीर की उम्र 25 वर्ष हो चली। नारद जी महाराज आ गए, कहो भगवान, दुष्टों से भिड़ते भिड़ते 25 वर्ष हो गए महाराज, घर वाले शादी विवाह की चर्चा नहीं कर रहे। ये बात है महाराज, मैं चाहता हूँ अभी कुंडलपुर पहुंच गए। महाराज भीष्मक के यहाँ, महाराज भीष्मक जी ने देखा नारद जी को सिंहासन